हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित केमिस्ट्री गुरुकुल इंदौर में। मेरा नाम है अंकित सर और इस यूट्यूब चैनल को मैंने बनाया है केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसके जो पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सारे रूल्स आपको बताऊंगा। टोटल 4 रूल्स हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ये केमिस्ट्री में किस जगह कैसे एप्लीकेबल है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बनाए रखिए अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर including the last digits whose value is uncertain is called the number of significant figures। तो significant figures क्या है? बेसिकली कोई भी नंबर जब हमें दिया रहता है इंक्लूडिंग द लास्ट नंबर जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है। अब अनसर्टेन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर हम लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3। अब 1 को आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.3333 ये चलता इस तरीके से जाएगा। तो लास्ट डिजिट अनसर्टेन है कि वो कहाँ पर जाकर रुकेगा, लेकिन जहाँ तक भी वो लिखा है इंक्लूडिंग दैट लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है, वो सारे नंबर्स कंबाइंड करके जो आप बोलते हैं दैट इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो लास्ट डिजिट होती है बच्चों, ये नॉर्मली हमारी अनसर्टेन होती है क्योंकि ये नॉर्मली राउंड ऑफ हो जाती है। तो सर्टेन डिजिट्स कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5। तो 5 और 1 6, तो इसलिए टोटल डिजिट्स कितनी आएंगी? देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए यहाँ पर? 4। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में 2.5 है ना, ये नंबर है हमारा। तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेसिकली रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें ये जो 4 रूल्स हैं इनको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आपके सामने आएंगे, ना केवल फिजिक्स में बल्कि केमिस्ट्री में भी। तो सबसे पहला रूल क्या है? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज ज़ीरोज़ बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर आपके सामने एक नंबर है जिसमें आपको ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, लेकिन उस ज़ीरो की जो पोजीशन है ये 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में होना चाहिए। तो अगर ज़ीरो की पोजीशन 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में है तो केवल उस केस में हम उस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3। उसके बाद आपने नंबर लिया 5004। अब ये जो दोनों ज़ीरोज़ हैं ये देखिए ये 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में है, इसलिए यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए? 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो ज़ीरो है ये इस 4 के लेफ्ट में है, यानी कि ये वाली जो ज़ीरो है ये नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में नहीं है, इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? केवल 2। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2.05। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, ये वाला जो बीच वाला ज़ीरो है ये 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में यहाँ पर है, इसलिए टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि ये ज़ीरो भी काउंट हो जाएगा। ये ज़ीरो अगर इस तरफ होता, मान लीजिए नंबर होता 025, तो उस केस में हम इस वाले ज़ीरो को काउंट नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो नेक्स्ट रूल हमारा बहुत सिंपल है। Zeros to the left of the first non-zero digit in a number are not significant। यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में जो ज़ीरोज़ आएंगे दे विल बी ट्रीटेड एज नॉट सिग्निफिकेंट। अब जैसे ये नंबर देखिए 0.05, तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है? 5। इसके लेफ्ट में ज़ीरोज़ हमें काउंट करने हैं और अगर उसकी तरफ भी कोई दूसरा नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या है? 1। इस केस में देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर 3 जगह यहाँ पर ज़ीरो दिया हुआ है, तो ये वाले जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि इस तरफ यहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 लिखा होता तो नंबर क्या हो जाता? 50.0045। तो उस केस में हम काउंट कर सकते थे, इसलिए अभी फ़िलहाल इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 3, इफ़ अ नंबर एंड्स इन ज़ीरोज़ बट दीज ज़ीरोज़ आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अब यही एक रूल है जो आपको थोड़ा सा समझना है। लेफ्ट में अगर हमने कोई नंबर लगाया है, कोई ज़ीरो लगाया है, तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन राइट में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए 5.0, तो ये डेसिमल के राइट में है इसलिए ये भी काउंट होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
यही अगर लेफ़्ट में होता, मान लीजिए 0.5, तो उस केस में ये 0 काउंट नहीं होता। एक और नंबर लेते हैं 2.500, तो इसमें कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। अब यहाँ पर देखिए ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें टोटल दिख रहे हैं, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट में तो काउंट होता नहीं है और ये भी नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए केवल ये वाले डिजिट्स काउंट होंगे। सो दैट इज़ वाई दिस हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट रूल देख लेते हैं जल्दी से। इफ़ अ नंबर एंड्स इन zeros बट these zeros आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, देन द zeros may और may not be significant। तो देखिए यहाँ पर कितने आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 1 2 3 4 आएंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 आएंगे। तो बेसिकली रूल नंबर 4 जो है ये रूल नंबर 2 और 3 का ही कॉम्बिनेशन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।